करते हमें बढ़ना बस। तो महाराज कहते भाई इन संसारिक चीजों से मेरा निजमन नहीं रिझेगा। मेरा निजमन कैसे राजी होता है उस चीज को हमें समझना है, विचार करना है, चिंतन करना, मनन करना है। संसारिक चीजों से, संसारिक राज से मेरा शरीर राजी होगा, मेरा निजमन राजी नहीं होगा। बाकी भ्रमित उपाय है, दूसरे उपाय से कोई लड़ा देना नहीं है। इस चीज को महाराज अगली साखी में और क्लियर कर रहे हैं कि तन मन धन अर्पण करे, कुल छाडर संग होई, बोल गुताई विनती कर बतावे मोय, कर बतावे मोय ता लग रिंजो नाही। ये मेरे बेकाम कौन विद रिंजो माही, सुख रामदास नहीं रिंजसी, या लग निज मन जोई। तन मन धन अर्पण करे, कुल छाडर संग होई। देखो महाराज इस चीज को और क्लियर करके बताते हैं। किसी के मन में ऐसा भ्रम रहता कि मैं तो सब दिन 24 घंटे महाराज की सेवा में रहता हूं या 24 घंटे संसारिक धन खर्च करता हूं। अच्छी बात है, उससे भी सुकृत बनता है, लेकिन इतना करते हुए नहीं रहना। करना इतना, लेकिन इतना करके इतिश्री नहीं मानना है कि भी मैंने गुरु महाराज की सेवा की है या कोई गुरु कार्य में हाथ बटाया है या तन से मन से धन से मैंने कोई सेवा की है। करना कोई मना नहीं है, लेकिन इतना करते ही नहीं रहना कि भाई हमने इतना कर लिया बस अपना परमोक्ष हो जाएगा। ये बात महाराज कहना चाहते हैं। परमोक्ष कैसे होगा उस चीज को समझना, मेरा निजमन कैसे राजी होगा उस चीज को समझना है। तो तन मन धन अर्पण करे, कुल छाडर संग होई। अर्थात महाराज मानते हैं कि कोई शिष्य सदगुरु जी को उसका तन, उसका मन और सभी धन अर्पण कर देता है, और वो शिष्य अपने माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र सबको छोड़कर सदगुरु जी के संग रहता है। और सदगुरु जी संग रहते समय भी सदगुरु जी को बहुत लघुताई से बर्ताव करता है, विनती से बहुत ही अच्छे से बोलता है, विनती से बोलता है, लघुताई से बोलता है। तो भी महाराज कहते सदगुरु जी महाराज का उसके ऊपर निजमन राजी नहीं होता। इतना करने के बाद अर्थात उसने तन मन धन सब अर्पण कर दिया, घर परिवार बीबी बच्चों को छोड़ करके भी साथ हो गया, तो यहां तक भी मेरी मेहर नहीं होती है। इस पर विचार करने के लिए महाराज आज सब संसार के भाई बहनों को अपनी बात रख रहे हैं। अर्थात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज संसार के सब भाई बहनों कहते हैं कि शिष्य का तन मन धन और लघुताई के संग में रहने का बर्ताव सदगुरु जी के निजमन को रिझाने के काम नहीं आता है। सदगुरु जी महाराज के निजमन को रिझाने में ये सभी उपाय बेकाम हैं, इस पर विचार करना है। तो ऐसे बेकाम उपाय से सदगुरु का निजमन नहीं रिझेगा। इसलिए कुल छोड़कर सदगुरु के संग होने से तथा सदगुरु को तन मन धन अर्पण करने से सदगुरु का निजमन नहीं रिझेगा। ये समझ लाकर सदगुरु रिंझेंगे, वह उपाय हमें धारण करना है, इस पर हमें विचार करना है। ये बात महाराज हमें इस सदगुरु मेहर के माध्यम से आज संसार के सब भाई बहनों के सामने रख रहे हैं कि भी महाराज का निजमन कैसे राजी होगा। बस इसी विषय पर हमें सोचना है, इसी विषय पर हमें चिंतन करना, इसी विषय पर हमें मनन करना है। बाकी सब चीजें हमारे लिए बेकाम है, क्योंकि सदगुरु जी महाराज का निजमन राजी हो जाएगा, उनकी निजमेहर हो जाएगी, तभी तो हमें सदगुरु जी महाराज का धन इस निजनाम के रूप में, कुदरत कला के रूप में वो हमें मिलेगा। और उसी के माध्यम से ये हंस, ये आत्मा जो जीव कंठ पे बैठा है, यही अमर देश तक पहुंचेगा। क्योंकि अमर लोक में कहते हैं नहनचर पहुंचता है, और कोई दूसरी चीज जाती है वो वहीं से आता है। और ये जीव इस संसार में जीव भाव में आकर अटक गया, भटक गया, लटक गया, और जब वो सदगुरु शरणा में आकर के अपना निजमन अर्पण कर देता है और विधिवत भजन में लग जाता है, तो सस्वरूप सही परमात्मा की कृपा हो जाती है। और इस हंस इस जीव को लेकर के ये निजनाम कह दो, कुदरत कला कह दो, नहनचर कह दो, अमर देश ले जाके छोड़ता है उसको, और फिर वो संसार में कभी धक्के नहीं खाता है, आवागमन से वो मुक्त हो जाता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं भाई इन चीजों पर हमें विचार करना है और इनसे ऊपर उठ करके जल्दी से जल्दी हमारा जो ये मार्ग है, इस शरीर के अंदर अमर लोक जाने का जो मार्ग है, हम इस मार्ग को कब पार करेंगे, कब उसकी प्राप्ति करेंगे, उस पर विचार करना है। तो तन मन धन अर्पण करे,
कुल छाडर संग होई बोल गुताही विनती कर बतावे मोई कर बतावे मोई ता लगरी जो नाही ये मेरे बेकाम कौन बिजरी जो माही सुख रामदास नहीं नींद सी या लग निज मन जोई तन मन धन अर्पण करे कुल छाडर संग होई। आगे महाराज और फरमाया है, इस चीज को और क्लियर कर रहे हैं और एक ही बात पर जोर दे रहे हैं कि कैसे निजमेर होगी और कैसा शिष्य होना चाहिए। इस पर विचार करने के लिए हमें बात बता रहे महाराज कि पाता से मन रींज सी धन दिया तन जोई पांचों इंद्रिया आत्मा ए चावे कहूं तोई ए चावे कहूं तोई गरज जा सूझे रींजे बिना चाय की चीज देख अंतर नहीं बींजे सुख राम कहे धन माल की मेरे गरजन कोई बाता से मन रींज सी धन दिया तन जोई। बहुत विचार करने की बात महाराज आज अपने सामने रख रहे हैं। अर्थात संसार के सब भाई बहनों को महाराज हमारी कि सदगुरु को निज मन अर्थात सदगुरु का मन सदगुरु का तन और सदगुरु की 5 आत्म इंद्रियां महाराज के सदगुरु के साथ बात करने से यानी बाता से मन रींज सी धन दिया तन जोई तो इनसे सदगुरु का मन रींजेगा और परंतु सदगुरु जी महाराज का निज मन इनसे बातें करने से नहीं रींजेगा क्योंकि तुम संसार की बातें तक सीमित रहोगे तो निज मन राजी नहीं होगा। सदगुरु को धन दोगे तो सदगुरु का दय यानी तन खुश होगा निज मन खुश नहीं होगा। विचार करने की बात बता रहे एक एक चीज पर महाराज गौर करने के लिए कह रहे हैं अपन को। और सदगुरु की 5 आत्मा इंद्रियां 5 आत्मा जो सुख चाहती है वो दोगे तो वो आत्मा रिजेगी परंतु सदगुरु का निज मन बिल्कुल राजी नहीं होगा। इस पर हमें विचार करना गौर करना समझना है। यानी मन की चाहना बाता थी तो बातों से रिझा तन की चाहना धन की थी वो धन से रिझा और 5 आत्मा की चाहना 5 सुखों की थी वो सुख मिलने से 5 आत्मा राजी हो जाती है। परंतु निज मन की चाहना बाता धन 5 विषय के सुख न होने के शिष्य सदगुरु के मेहर से दूर रह जाता है और सदगुरु को इन बातों से कोई लेना देना नहीं संसारिक धन से कोई लेना देना नहीं इन 5 विषयों से कोई लेना देना नहीं और उनको राजी करने तक ही अगर सीमित रहा तो सदगुरु जी महाराज से शिष्य मेहर होने से कोसों दूर चला जाएगा। महाराज की कृपा नहीं होगी उसके ऊपर। इस पर शिष्य को आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इन चीजों की सदगुरु जी महाराज को बिल्कुल जरूरत नहीं। इसलिए सदगुरु का निज मन जाने के लिए धन माल बात आदि सब उपाय छोड़ के जिसे सदगुरु जी महाराज का अंतर्मन रिझता है उस बात पर हमें गौर करना है उस बात पर हमें चिंतन करना है उस पर हमें विचार करना है। तो महाराज कहते हैं भाई मेरी मेहर होते उसके ऊपर देर नहीं लगेगी क्योंकि सदगुरु जी महाराज जो चीज हमें दे सकते हैं वो हमें कोई नहीं दे सकता है। आज संसार में सदगुरु जी महाराज जो चीज हमें दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता क्योंकि सदगुरु जी महाराज वो हमें नाव देते हैं और उसी से हम परमोक्ष की प्राप्ति करते हैं। वो सदगुरु जी महाराज के अलावा संसार का चाहे वो कितना ही ज्ञानी है कितना ही ध्यानी है वेदांती है 3 लोग की भक्ति करने वाला 52 अक्षरों ज्ञान करने वाला वो नहीं दे सकता। तभी महाराज ने कहा कि सतगुरा सा कोई सैन दे क्या सतगुरा सा कोई सैन दे क्या ना कोई
फिर सब हम दे क्या गोरा बिन दो जग जाता रे सतगुर कोई सैन न दे क्या सतगुर सा कोई सैन न दे क्या। अर्थात सदगुरु जी महाराज के समान कोई हमारा सैन, कोई हमारा हितैषी हो ही नहीं सकता इस संसार में। इसलिए बार बार परमदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज संसार के सब भाई बहनों को बता रहे हैं कि भाई कैसे आके सदगुरु जी महाराज की मेहर होती है और किस प्रकार ये जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति करती है। उस पर समय रहते हमें विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग का समय है और किसके बैलेंस में कितनी सांसा रूपी पूंजी है किसी को पता नहीं। ना जाने कब हमारा इस जीवन का आखिरी दिन हो जाए, तो हमें उससे पहले ही अपनी तैयारी कर लेनी है। अर्थात जीवन मुक्त सुखराम, अर्थात जीते जी उस देश की प्राप्ति कर लेनी। सत्संग, सिमरण और सेवा का उद्देश्य क्या? यही तो है कि किस प्रकार हमारे सिमरण में चार चांद लगें, किस प्रकार हम भक्ति में आगे बढ़ें और कहाँ हमारा ध्यान अटक रहा है, कहाँ हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उस पर विचार करते हुए अधिक से अधिक विधिवत सिमरण पर जोर देते हुए आगे बढ़ना। तो महाराज फरमाते हैं, भाई इन संसारिक चीज़ों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुम मेरे से पास में आकर के बैठ के मीठी मीठी बातें करोगे, मेरा मन राजी होगा। धन दोगे तो तन राजी होगा। 5 इंद्रिय आत्मा, इनको जो सुख चाहती है और वो सुख की प्राप्ति कराओगे तो वो राजी होगी। तो ये चावे कम तो ही गरज जासूं जो रिंजे, जिनको जो सुख मिला वो राजी होगी। बिना चाय की चीज देख अंतर नहीं भींजे, जिनको जो चाहना होती है वो उसी पर राजी होता है। तो मन को राजी करना है तो संसारिक बातों में लग जाओ, तन को राजी करना है तो बस संसारिक धन में लग जाओ। तो महाराज कहने का तात्पर्य कि भाई इन चीज़ों से मेरा निजमन राजी होने वाला नहीं है। सुखराम के धनमाल की मेरे गर्जन कोई, बाता से मन रिंसी धन दिया तन जोई। आगे महाराज फरमाते हैं, अब महाराज बताते हैं आखिर मैं राजी होता कैसे हूँ, अर्थात मेरी कृपा जीव पर कैसे होती है, किस प्रकार राम जी की कृपा अपने ऊपर होगी। वो फॉर्मूला, वो तरीका, वो विधि, वो बात परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी भाई बहनों के सामने रख रहे हैं कि मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा होई मौकू मिले तो पावो दीदार, तो पावो दीदार निज मन सुपलाई। तब प्रगटे तन माय अखंड नक चक बिच आई। सुख राम कहे इन रीत बिन हंसन उतरे पार। मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार। अब महाराज कहते भी मैं कैसे राजी होता हूँ, अर्थात मैं का मतलब ससरूप साहिब की कृपा कैसे उस जीव पर हो जाती है, वो बात महाराज अपन सबके सामने रख रहे हैं। अर्थात संसार के जगत के सभी भाई बहनों को महाराज कह रहे हैं, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहे हैं कि सदगुरु को तन मन और धनमाल और मुल्क का राज 5 सुख देने तथा कुल छोड़कर संग रहने या बहुत लघुताई विनती करने से मेरा मन राजी नहीं होता। महाराज ने क्लियर कर लिया इस चीज़ को, इनसे मेरा नहीं होता मन राजी। ये सब बातें सदगुरु के निज मन को रिझाने में सब बेकार है, बेकार है, कोई काम नहीं है। तो इन चीज़ों से सदगुरु का निज मन रिझाने की गरज पूरी नहीं होती है, क्योंकि सदगुरु इन बातों की बिल्कुल भी इनको सदगुरु जी महाराज को जरूरत नहीं रहती। पहले ही महाराज ने कह दिया कि मैं तो इस आत्मा को परमात्मा के देश में कैसे मिलाया जाता है। आत्मा जीव भाव में आकर अपना स्वरूप भूल गई, उसको
कैसे एहसास कराया जाता है, मैं वो बात बताने के लिए आया हूँ। मैं संसार की चीज़ों की, धनमाल की मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, विचार करनी बात है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज संसार के सब भाई बहनों कह रहे हैं कि सदगुरु को रिझाना है तो सिख को क्या करना पड़ेगा, सदगुरु का बन जाना पड़ेगा। हमें सदगुरु जी महाराज का होना पड़ेगा बस। और जब वो सदगुरु जी महाराज का हो गया तो होगा तो सदगुरु जी महाराज क्या उसको शब्द का भेद दे देंगे, तरीका बता देंगे और उनकी मेहर हो जाएगी। कैसे? वो शब्द उसके घट में प्रकट हो जाएगा। और वही आधार स्तंभ है जो हम अमरलोक की बात करते हैं, आ जाने की, परमोक्ष की बात करते हैं, जीवात्मा को परमात्मा के देश में मिलाने की बात करते हैं। उसका आधार स्तंभ यही है। निजमन दिया निजमेहर होगी, अर्थात वो शब्द इस घट में जगेगा और उसी के द्वारा नहंचर की प्राप्ति होगी हमें। और नहंचर के द्वारा ही हम एक एक चीज को पार करते हुए उस देश में पहुंचेंगे। तो आधार स्तंभ हमारा क्या है? हमें निजमन देना और सदगुरु जी महाराज की निजमेहर कराना। तो इसलिए शिष्य अपना निजमन, धन, माल, मुलक, त्रिगुण माया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 वासनाओं से निकलकर सदगुरु जी महाराज को सौंप देगा। अर्थात त्रिगुण माया से, या यूं कह दो माता पिता की भक्ति से या माया ब्रह्म की भक्ति से निकल करके 5 वासनाओं से ऊपर उठ करके वो भक्ति में लग जाएगा तो महाराज की उसके ऊपर निजमेहर होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तब वो सदगुरु जी महाराज का पक्का शिष्य बन जाएगा। और कहते हैं भी कि एक मियान में 2 तलवार नहीं चलती है। हमें अगर वास्तव में परमोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें एक ही रास्ते को फॉलो करना होगा। इसी रास्ते पर हमें चलते हुए जो महाराज हमें कह रहे हैं उसी चीज को मानते हुए, उसी विधिपूर्वक सिमरण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो महाराज की कृपा होगी, कोई हमें रोक नहीं सकता है। इसलिए महाराज परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, भाई ये त्रिगुण माया कह दो, माया ब्रह्म की भक्ति कह दो, या आन उपासना कह दो, संसार की अनेक भक्तियां कह दो, ये भावनक्सा जितना भी ज्ञान है उसकी तरफ कान नहीं दोगे और सीधा सरेंडर हो जाएंगे और महाराज जो मार्ग बता रहे उस मार्ग को फॉलो करेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं रोक सकते हैं, वो भी आड़े नहीं आ सकते हैं। और वो भी ऐसे संतों को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि जिण मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागी, भूत प्रेत चल छिद्र जम दूरा से भागी, विके व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत निर्मल होई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। ये निज नाम हमें ब्रह्म यानी ससुर राम जी के देश में मिलाएगा। और निज नाम मिलेगा कब? अर्थात हम अपना निजमन देंगे, तभी महाराज की निजमेहर अपने ऊपर हो जाएगी। इसलिए परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों कहते हैं कि माया बनवे मन के मोह, ममता के सुखों को, धन के और मोहताक सुख, संसार के कितने भी 5 विषयों की वासना, त्रिगुण माया, वेद शास्त्र पुराण ज्ञान के कितने साधन है, उन सबसे हमें किनारा करना होगा और सदगुरु जी महाराज के सामने सरेंडर होना पड़ेगा। तब हमें सदगुरु जी महाराज क्या करेंगे? वो महासुखों का जो देश है जहां पर दुख मांगने पर नहीं मिलते हैं, 84 योनि वो जीव वापिस नहीं आता वहां पहुंचने के बाद में, वो चीज की प्राप्ति हमें हो जाएगी। अर्थात सदगुरु जी महाराज की निजमेहर हो जाएगी। इसलिए परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे मेरी जो इन बात सुन लीजो नरनार, मेरा होई मौको मिले तो पावे दीदार। मेरा होना मतलब मेरे ज्ञान को सुनना समझना और उसी के अनुसार हमें सिमरण करते हुए आगे बढ़ना। तो मेरा होई मौको मिले तो पावे दीदार, तो वो सस्तु राम जी का दीदार, आशीर्वाद कह दो, धन्यवाद कह दो, हमें मिलेगा महाराज कहते हैं। तो पावे दीदार निजमन सुनको लाई, और उसके लिए बात वही बात महाराज कहते हैं बार बार एक ही बात के निजमन हमें देना होगा। तब प्रगटे तनमाय अखंड नख तक बिचाई, अर्थात रग रग रोम रोम नाड़ी नाड़ी 3.5 करोड़ रुमावली में अंदर ये नाम जाग जाएगा और ऐसी भारी कृपा उस जीव पर हो जाएगी। तो सुखराम के इन रीत बिन हंसन उतरे पार, कि मेरा होई मौको मिले, अर्थात मेरे ज्ञान को सुनेगा समझेगा और कहीं भी माया और ब्रह्म में ध्यान लग रहा वहां से उसको निकालेगा
और पूरा का पूरा निजमन इसमें लगा देगा तो महाराज फरमाते हैं उसके ऊपर कृपा हो जाएगी। बाकी महाराज कहते हैं सुखराम के इन रीत भी, इस रीत के अलावा हंसन उतरे पार, मैं रीजू इन रीतों सुन लीजो नर नार। हे संसार के सभी भाई बहनों, मेरी बात पर विचार करना, गौर करना, सुनना, समझना और फिर आगे बढ़ना। तब सदगुरु जी महाराज की मेहर और कृपा उस जीव पर होगी। आगे महाराज फरमाते हैं कि जीण जीण को तू होवसी, सोई सुन परसण होई। आई रीत अनाद से कै समझाऊं तो, कै समझाऊं तो हाथ तेरे सब होई। जो चाहो सो चीज पकड़ पर गटकऊं तोई। सुख राम कहे माँ बाप रे, तीजा गुरु कहूं तोय। जिण जिण को तू होवसी, सोई सुन परसण होय। और महाराज इस विषय को, इस चीज को खोल करके बता रहे हैं कि सब कुछ तेरे हाथ में है, अब देख ले तुझे क्या करना है। अर्थात आदि अनादि से रीत चली आ रही है कि सब कुछ हंस के हाथ में है, अपने हाथ में है। हमें क्या करना है? हमें ब्रह्मा विष्णु में इसकी भक्ति करके उनके लोक में जाना है, या होमकाल पार्वण तक की भक्ति करके वहां पहुंचना है, या ससुर परमात्मा की भक्ति करके राम जी के देश में जाना। अपने हाथ की बात है। हमें क्या करना है? जिन जिन को तुम होसी सोई सुनो प्रश्न होई। आई रीत अनाद से क्या समझाऊं तुम? आदि अनादि से रीत चल रही है, आदि अनादि से रीत है। विचार कीजिए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज शिष्य कहते हैं कि भी जगत में महाराज ने कहा कि सुखराम के माँ बाप रे तीजा गुरु कही, कि संसार में माता पिता और गुरु रहते हैं। सबको ध्यान में, हंस जिसका बनेगा वो राजी होंगे। अर्थात जीव को माता का सुख चाहिए तो माता प्रश्न हो जाएगी, अर्थात माता को राजी करने के वो काम उसको करना पड़ेगा तो माता राजी हो जाएगी। और पिता को प्रश्न करना है तो पिता कैसे राजी होते, वो हमें काम करना पड़ेगा। और गुरु को राजी करना तो गुरु के सुख चाहिए तो गुरु को हमें प्रश्न करना होगा। माता के सुख चाहिए तो माता को राजी करना होगा। पिता के सुख चाहिए तो पिताजी को हमें राजी करना होगा। अब अपने विचार में, अपने हाथ में है कि हमें माता को राजी करना, पिता को राजी करना, तो गुरु को राजी करना है। इस पर हमें विचार करना है। तो माता के सुख चाहिए और पिता को प्रश्न करने की रीत की तो माँ राजी थोड़ी होगी, और माता के सुख चाहिए और पिता को राजी कर रहे तो माँ राजी थोड़ी होगी। या माता पिता को राजी करने की रीत कर रहे हो और कहीं गुरु महाराज राजी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर माँ को राजी करना है तो माँ के कहे अनुसार चलना पड़ेगा, पिता को राजी करना है तो पिता के कहे अनुसार चलना पड़ेगा, और गुरु को राजी करना है तो गुरु के कहे अनुसार हमें ज्ञान धारण करना पड़ेगा, तब वो चीज़ हमें मिलेगी। आदि अनादि से चली आ रही है। अब हमें सोचना है कि हमें किसको राजी करना है। या माता पिता संसारी की दृष्टि से देख लो और माया और ब्रह्म की भक्ति देख लो। अगर त्रिगुण माया की भक्ति करना है तो उसके अनुसार आप भक्ति करो तो त्रिगुण माया की प्राप्ति हो जाएगी, और ब्रह्म तक की भक्ति करोगे होनकाल तक की प्राप्ति हो जाएगी हमें। या गुरु महाराज की भक्ति करके ससुर राम जी के देश में जाना है तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। या 3 लोग की भक्ति करने वाले अन्य गुरुओं को दान करोगे तो वो जैसा ज्ञान देंगे उसके अनुसार उस पद की प्राप्ति हो जाएगी, उस देश की प्राप्ति हो जाएगी। अब अपने हाथ में क्या समझाऊं तो ही हाथ तेरे सब होई। ये सब तेरे हाथ में है। जो चाहे सो चीज पकड़ प्रगट क्यों तो। अब तू जो चीज चाहता है उसको तू काम राजी कर सकता है। अब तुझे क्या चाहिए? संसार में माता पिता की भक्ति चाहिए कि गुरु की भक्ति चाहिए? क्या करना है अब तेरे हाथ के अंदर है। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी आखिर कहना क्या चाहते हैं? यही बात हमें कहना चाहते हैं। हम सभी के सामने यही बात रखना चाहते हैं कि भाई अगर तुम संसार में अगर ब्रह्मा जी की भक्ति करोगे तो ब्रह्मा जी के सतलोक में चले जाओगे, विष्णु भगवान की भक्ति करोगे तो बैकुंठ में चले जाओगे, शंकर भगवान की भक्ति करो तो कैलाश में चले जाओगे। अब अगर इन सबको छोड़ करके अपना निजमन दे करके ससुर साहिब के देश में जाने की जो आनंद पद की भक्ति है, क्या इनको तो अपना सदगुरु शरणा है, या सरल शब्द में ये कहते सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा लेकर के अगर अपन भक्ति करेंगे तो इस देश की प्राप्ति करेंगे। अब शिष्य तेरे हाथ में है, तुझे क्या करना है विचार कर ले। अब तू सबको माता पिता और संसारिक अन्य भक्ति करने वाले गुरुओं को छोड़ करके अगर वो सदगुरु शरणा में आ जाएगा तो सदगुरु जी महाराज की निज मेहर उसके ऊपर होगी, और सदगुरु जी महाराज राजी हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? जो काल का
महा दुखों का जो देश है उससे हमें निकाल कर महासुखों का जो देश है सतस्वरूप परमात्मा का, जिसे अमर लोग कहते हैं, आनंद पद कहते हैं, सतस्वरूप साहिब का देश कहते हैं, राम जी महाराज कहते हैं, या यूं कह दो आत्मा का जो अंतिम स्टेशन जहां से बिछड़ी वहां जाकर के मिलती है। तो वो चीज की प्राप्ति हमें सदगुरु जी महाराज करा देंगे। तो विचार करने के लिए महाराज हमें कह रहे हैं भाई अब आपके साथ में, आपके हाथ में हमें क्या करना है कि जिण जिण को तू होवसी सोई सुन पर सण होई, आई रीत अनाद से कै समझाऊं तोई, कै समझाऊं तोई हाथ तेरे सब होई, जो चाहो सो चीज पकड़ परगट क्यों तो ही, सुख राम कहे माँ बाप रे तीजा गुरु कहूँ तोई, जिण जिण को तू होवसी सोई सोई परसण होई। अर्थात तुम जिसके बनोगे वो राजी हो जाएगा। तो हमें कहीं रॉन्ग नंबर डायल नहीं करना है, हमें अन्य भक्तियों की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें दृढ़ता के साथ में, विश्वास के साथ में सदगुरु शरणागति में रहते हुए अपना कार्य करना है। और विश्वास कैसा, जो महाराज ने फरमाया, अपनी मनगढ़ंत बात नहीं है कि सतगुरु तारे गाते तीक सिमरत तारे गाइन भव सागर के माय पार उतारे गा मोय भरोसा बिड़द को सुन लीजो सब लो, ये मोय भरोसा बिड़द को सुन लीजो सब लो, ये सतगुरा शरणे आय के हो डूबो सुनी को, ये सतगुरा शरणे आय के हो डूबो सुनियों को, ये सतगुरु तारे गा तेती सिमरत तारे गाइन भव सागर के ये पार उतारे गा, सूर पिछम दिस हो गवे हो गंग उलट फिर जाय, सूर पिछम दिस हो गवे हो गंग उलट फिर जाय, तोई सतगुराता रसी हो माय भरो सो माय, तोई सतगुराता रसी हो माय भरो सो माय, सतगुर तारे गा देती सिमरत तारे गाइन भव सागर माय पार उतारे गा। ऐसा विश्वास चाहिए, ऐसी दृढ़ता चाहिए कि सदगुरु तारेगा तेती का मतलब अवश्य तारेंगे। जब सदगुरु शरणा लेकर के निजमन दे दिया है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। तो सदगुरु तारेगा सदगुरु तारेगा, इन भवसागर से पार उतरेंगे। माई भरोसो बिड़द को सुन लीजो नर नारे, सुन लीजो सब लो यानी जगत के सब संसार के सब भाई बहने सुन लो,
मुझे पूरा विश्वास है कि मोई भरोसो बिड़द को सुन ली जो सब लोई, सदगुरु शरणा आय के डूबो सुनियो ने कोई। ये आज दिन तक ऐसा नहीं सुना कि भाई सदगुरु शरणा में कोई जीव आया है और डूब गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि सदगुरु जी महाराज हमारे अंग और लक्षण की तरफ नहीं देखते। अगर हमारे अंग लक्षण कर्म कांड की तरफ अगर ध्यान दे दें तो हम कभी पार नहीं उतर सकते। लेकिन वो दयालु कहते ना कि परम दयाल है, वो सर्वश्रेष्ठ दया करने वाले हैं कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज को धन्य हो, धन्य हो, ऐसा उनका शरणा। तो लेकिन ऐसा विश्वास सिख में जब जग जाता है तो राम जी दूर थोड़ी है। कहते हैं भूला नर भौंता फिरे हर ढूंढन के काज, साहिब तो सुखराम के नेड़ा है घटमाई। राम जी इसी घट में मिलने वाले हैं और इसी घट में कहीं बाहर नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन सिख में वो सूरवीरता, वो दृढ़ता, वो विश्वास चाहिए। जैसा महाराज ने बताया कि सूर पिचमदी से उगवेर गंग उलट फिर जाए तो ही सदगुरु तारसी मैं भरोसो मार। कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता हुआ अगर वो पश्चिम में उगना शुरू कर दे, ऐसा हो सकता है। गंगा जिस धारा में बह रही है उल्टी चल सकती है, लेकिन सदगुरु शरणा में आकर के जीव कभी डूबा हुआ नहीं सुन सकते। ऐसा दृढ़ विश्वास चाहिए कि सूर पिचमदी से उगवे गंग उलट फिर जाए तो ही सदगुरु तारसी मैं भरोसो माई। तो ऐसी दृढ़ता के साथ में कोई भाई बहन लग जाता है तो परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं वो इस भवसागर से पार होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। बस ऐसी दृढ़ता, ऐसा विश्वास, ऐसा प्रतीत, ऐसा प्रेम, ऐसा भाव, और फिर उसके साथ में सिमरन में लगो। आप देखो 4 चांद लग जाएंगे और जहां पर हमारा ध्यान है हम उससे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल कहते हैं मान लो कि खेत है और पूरे खेत को पानी पिलाना है या पूरे खेत में पानी देना है, और कहीं अगर ऊपर नीचे भी है और वो बोरवेल की हुई है, ट्यूबवेल की हुई है, वहां से अगर पानी लगातार चलता रहेगा तो पूरा खेत पानी से भर जाएगा, पूरा खेत पानी, उस पूरे खेत को पानी मिल जाएगा। लेकिन वो ट्यूबवेल ही नहीं चलेगी, पीछे से पानी नहीं आएगा तो खेत कैसे पानी पिएगा। तो इसी प्रकार निरंतर विधिवत बराबर विश्वास के साथ महाराज को अरदास करते हुए और सतरूपी संत ऐसे जो हमारे बीच में विराजमान है, ऐसे संतों का सानिध्य लेकर के ज्ञान ध्यान का मार्गदर्शन लेते हुए आज की तारीख में भी कोई भाई बहन बैठ जाता है, महाराज कृपा करते हैं। महाराज जरूर शरीर से मौजूद नहीं है कि मैं तो चलिए आगम को भाई ज्ञान दरियो मर्तलोक माई, ज्ञान मेरा मर्तलोक में है, लेकिन ऐसी महाराज की कृपा है कि 20 केवली भगवान कहते हैं इस धरती पर हर समय मौजूद रहते हैं, और उन्हीं के द्वारा महाराज की आज ये सत्ता काम कर रही है। कि बादलों में से महाराज ने उस खंडपिंड बैराट संत में लिखा है कि जिस प्रकार बादलों में बारिश कैसे होती है, इसी प्रकार मैं संतों में मेरी सत्ता रूपी बारिश करता हूं, और जो ऐसे संतों का सानिध्य लेकर के आज की तारीख में भी लग जाता है, महाराज कृपा करते हैं। क्योंकि सब तारने वाले, करने कराने वाले वही हैं, लेकिन इस तरीके से महाराज की सत्ता आज इस कलयुग में काम कर रही है। तो ऐसा विश्वास के साथ में लगना है। बाकी महाराज कहते हैं भाई जिन जिन को तू होसी सोई सुन प्रश्न होई। तुम संसार में जिनकी भक्ति करोगे वो तुम्हारे को राजी होकर उसी पद की तुम्हें प्राप्ति होगी। अब तुम्हारे हाथ में क्या करना है, ये आदि अनादि से रीत है, क्या समझाऊं तो ही हाथ तेरे सब अपने हाथ में है। कभी हमें क्या करना है, अन्य व्यक्तियों की ओर जाना है या सदगुरु शरणा लेकर के दृढ़ता से ऐसे सतरूपी संतों का सानिध्य लेकर के मार्गदर्शन लेकर के हमें भक्ति में लगना है। और डील नहीं करना है, देरी नहीं करना है कि बंदा तेरे दूसरे सांस की आस नहीं, तू क्यों गुमान करा, किसी को बता कौन कल का सूर्य देखेगा, कोई भरोसा नहीं है। ये मर्द लोग है, ये गंदा शरीर है, कब छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सदगुरु शरणा लेकर के हम भक्ति में लगे तो विश्वास है ये जीव की अधोगति नहीं होगी, राम जी कृपा करेंगे। इसलिए हमें विचार करना है, इस चीज को समझना है। तो दो चावे सो चीज पकड़ प्रगट कहूं तो ही भाई सुखराम के माँ बाप रे तीजा गुरु का, माँ बाप और तीसरा गुरु है। अब तुझे क्या करना है, माँ बाप के सुख चाहिए,
तो माँ बाप को सुख चाहिए तो उनको राजी करने का उपाय करो, अर्थात माया ब्रह्म की भक्ति करोगे तो वो राजी होकर उस फलों की प्राप्ति हो जाएगी तुम्हें। और सदगुरु शरणा लेकर के ससुरूप की भक्ति करोगे तो हमें ससुर राम जी की प्राप्ति होगी। अब तुम्हारे हाथ में है। आगे महाराज फरमाते हैं और इस चीज को महाराज और क्लियर करते हैं, समझाते हैं सब भाई बहनों को कि माँ सेरा के हेत माय रींजे सुनवाही। संसार का दृष्टांत देते हुए बहुत गहरी समझ की बात अपन सामने रख रहे हैं। भोजन देवे लाए ब्याव कर सेज बिछाई, पिता पत जो होई वचन लोपे नहीं कोई, तो धन देवे माल की सब अपनों कहूं तो ही, सुख रामदास गुरु पत गहे देवे ज्ञान बताई, माए बाप दोनों तजे तब सिर मुंड्यो जाई। बहुत समझ की बात रखते हैं महाराज कि भाई महाराज तुम्हारी है। संसार का दृष्टांत देख करके बहुत ही साधारण सिंपल उदाहरण दे रहे हैं महाराज, सबके समझ में आ रहा है। ऐसी बात नहीं, महाराज की भाषा प्राकृत भाषा में महाराज ने अपनी वाणी लिखी। महाराज चाहते तो महाराज को तो संसार की सब भाषाओं का ज्ञान था, वो तो सब भाषा में किसी भाषा में लिख सकते थे, लेकिन महाराज ने जहाँ जन्म लिया और वहाँ की जो बोलचाल की प्राकृत भाषा उसी में इसको लिखा कि भी मैं जिस देश में अवतरित हुआ हूँ वहाँ के लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। इसलिए महाराज ने बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में अपनी गहरी बातें अपने सामने रखी है। देखो कितना सिंपल साधारण उदाहरण देकर के महाराज कहना क्या चाहते हैं कि घर में माता से प्रेम प्रीत करोगे तो अपन क्या करेंगे, माता राजी रहेगी, सीधा सा सब हिसाब है। और माता रीझने से वो क्या करेगी, भाई आज अच्छा भोजन बना के दे देगी, हमें बढ़िया सोने के लिए बिछौना कर देगी और ब्याह करा देगी अपना। और पिता से अगर अपन अच्छे से रखेंगे, पिता को राजी रखेंगे, तो पिता के पास में जो धन है हुनर है वो हमें सौंप देंगे, उसकी चाबी हमें दे देंगे, ये काम पिताजी कर देंगे। और गुरु के पास जो दुख से मुक्त होने का ज्ञान है वो माता पिता में नहीं दे सकते। अगर गुरु ज्ञान लेना है तो हमें माता पिता से ऊपर उठना पड़ेगा। माता पिता तक हम रहे तो फिर गुरु ज्ञान हमें नहीं मिलेगा, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। तो पिता से प्रेम प्रीत किया और उनका कोई भी वचन नहीं लोपा तो तुझ पे पिताजी राजी हो जाएंगे, और राजी होने पर क्या, वो जन्माल हमें दे देंगे। इसी प्रकार माता को राजी करेंगे तो माता हमें अच्छे भोजन बना के बिछा के दे देगी, सब जो संसारी काम करना वो करके दे देगी। ऐसे ही महाराज कहते गुरु का विश्वास आकर गुरु से प्रेम प्रीत करेगा और गुरु तुझे मुक्ति जाने का ज्ञान बता देंगे, वे तुझे सुख का मुक्तिपद प्रकट कर देंगे। और वेदी गुरु के पास से माता पिता के घर के भोजन के आराम और बिछाने हमें मिलने वाले नहीं है। भाई वेदी गुरु के पास अपन जाएंगे तो उनके पास तो मुक्ति का मार्ग वो बताएंगे, फिर हम माँ बाप का सुख चाहेंगे तो वो हमें वो थोड़ी मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो माता पिता को त्याग कर अगर वो वेदी गुरु का शरण लेता है तो वेदी गुरु तेरा सिर मुंडन करेंगे और उनसे अलग कर देंगे। तो इसी प्रकार अगर शिष्य माता पिता को नहीं त्यागेगा तो गुरु शिष्य के शरण में नहीं लेंगे, भी माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। अगर वो त्याग वैराग लेता है, वेग दान कर लेता है, संसार को छोड़ता है, तो माँ बाप को त्यागना पड़ता है उसको। और वो नहीं त्यागता है तो कोई किसी भी भक्ति में अगर वो जाता है तो उसको कोई वेग दान थोड़ी करवाते हैं या उसका कोई सिर थोड़ी मुंडन करते हैं। करने से पहले कहें भी आपको माता पिता से त्याग करके आना पड़ेगा और माता पिता से आज्ञा लेकर के आना पड़ेगा, तब हम हमारे धर्म में तुम्हें लेंगे या हमारा बेच देंगे या जो भी मुंडन करना जो भी काम करेंगे वो करेंगे। भाई ऐसा नहीं करेंगे। तथा गुरु से शिष्य को शरण में न रखने से शिष्य माया के सुख दुख से मुक्ति का पद से वो दूर रहेगा। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें कहना क्या चाहते हैं कि जब तक तुम माता पिता की भक्ति में हो, माया और ब्रह्म की भक्ति तक हो, तो माया और ब्रह्म की भक्ति के फल मिलेंगे तुम्हें। और जब तक उनको छोड़ करके अपने दिल और दिमाग से निकाल करके किनारा नहीं कर लोगे उनसे और मेरी शरणागति में 101% नहीं आ जाओगे, तब तक मेरी मेहर नहीं होगी। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को कह रहे हैं, भाई अगर तुम्हें वास्तव में इस जीवात्मा का कार्य करना, क्योंकि मनुष्य शरीर बड़ा अमूल्य हीरा में मिला है, और कहते हैं जिसके लिए 33 करोड़ देवी देवता तड़पते हैं मनुष्य शरीर के लिए। अहो प्रभु मानो तन दीजिए व्रत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कुछ नहीं। उनको मिलना दुर्लभ है क्योंकि उनकी उम्र बहुत लंबी है
और आज हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ है, तो हमें इस बात पर गौर करना, विचार करना है, समझना है कि संसार की जो अन्य भक्ति है माया और ब्रह्म की, उनमें नहीं उलझ करके सदगुरु शरणा लेकर के, अपना निजमन दे करके, सरेंडर होकर के अपने जीवात्माओं का जो कार्य करना है वो हमें करना है, समय रहते कर लेना चाहिए। ऐसा महाराज करते हैं, फरमाते हैं कि सुखरामदास गुरुपत गए, देवे ज्ञान बताए, माए बाप दोनों तगे, दोनों को छोड़ता है तब सिर मुंडी हो जाए, तब वो गुरु ज्ञान हमें मिलता है। यानी माया भ्रम में लग रहे हैं, ऐसे कई भाई बहन देखने को मिलते हैं, महाराज के सत्संग में आते हैं, सदगुरु शरणा भी ले लेते हैं और विधिवत भजन करने में लग जाते हैं, और थोड़ा सा कहीं भी संसारिक उतार चढ़ाव आ गया, सब कुछ भूल जाते हैं। तो वही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है, वही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है कि भाई चाहे मारो चाहे तारो, बस हम तो आपकी शरणागति में हैं, और ना चाहे संसार में अपने प्रारब्ध अनुसार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और उसको सदगुरु शरण से जोड़ना नहीं हमें, ये तो बस मेरे किए हुए कर्मों का मुझे फल मिल रहा है और मैं भक्ति भजन सत्संग सिमरन सेवा करते उनको काट करके हमें पूरा करना है, क्योंकि एक ही कर्म पीछे रह गए तो वापस मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा और उसमें हमें नहीं रहना है, हमें उससे परे उठना है। तो महाराज फरमाते हैं, माता रींजे वचन सु पिता काम से जोई, गुरु रींजे भयभीत मन, ज्ञान कहे कहूँ तो, ज्ञान कहे कहूँ तो ये मेरी विध भाई, तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई, सुख राम कहे यूं कुल तजे, तब बैरागी हो, माता रींझे वचन सु पिता काम से जोई। वही बात महाराज और समझा रहे हैं और क्लियर करें। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी भाई बहनों को कह रहे हैं, सभी नर नारियों, संसार के सब लोगों को अपनी बात कहते हैं कि भी माता मीठे वचन बोलने से राजी हो जाती है, पिता वही काम धंधा संभालने से राजी हो जाता है। इस प्रकार शिष्य गुरु के मन से भयभीत रहने पर गुरु रीझता है। गुरु का डर होना बहुत जरूरी है, भय रहना जरूरी है, भय बिना प्रीत नहीं होती है। इसलिए हमें महाराज की शरणागति में आगे तो बिल्कुल है जो हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि गुरु के प्रति हमारा भय नहीं है, डर नहीं है, तो हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, भाई गुरु से मन में अगर वो भयभीत रहने पर गुरु रिश्ता है, अर्थात गुरुदेव जी महाराज राजी हो जाते हैं, और शिष्य भयभीत रहेगा तो ही गुरु का ज्ञान वो ध्यान करेगा, और गुरु ज्ञान दान करेगा तो ही गुरु को आनंद आएगा। ऐसे गुरु की रीत रहती है। इस प्रकार तीन जगत में रीत है, इन रीत पे वो समझता है कि हंस माता से प्रीत करके मीठे वचन बोलेगा तो माता हंस पे राजी हो जाएगी, और पिता से प्रीत करेगा तो उसका काम धंधा संभला देगा और पिता खुश होगा, और शिष्य गुरु से भयभीत रहकर ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो गुरु राजी हो जाएंगे। मतलब माता पिता तथा गुरु को रिझाने की रीत, ये सिर्फ सुख मिलेंगे वे सुख चाहिए तो माता पिता को रिझाओ, और वेदी गुरु को ज्ञान का सुख चाहिए तो वेदी गुरु को रिझाओ। और माता पिता के खाने के हुनर के सुख हैं, साथ में संसार के दुख भी है, और वेदी गुरु के साथ खाने पीने के दुख हैं तो साथ में ज्ञान का सुख है, इससे संसार का दुख नहीं है। तो इसी प्रकार हंस त्रिगुण माया माता को रिझाएगा, यानी त्रिगुण माया की विधि ओम सोम की भक्ति करना, तीर्थ व्रत योग नवदा भक्ति, ब्रह्मा की भक्ति, शंकर की भक्ति, शक्ति की भक्ति, जाप तप, जितने भी कर्म कांड हैं अगर वो करेगा तो उससे वो राजी होंगे। तो ऐसे ही कोई हंस परब्रह्म यानी पार ब्रह्म होनकाल तक की बात करेगा, यानी पिता का ज्ञान करेगा तो पिता उस पर रिझेगा। ऐसे ही हंस बैरागी गुरु यानी सस्वरूप को रिझाएगा, और गुरु से भयभीत रहेगा तो उसमें सस्वरूप गुरु की मेहर हो जाएगी, अर्थात राम जी महाराज की कृपा उस पर हो जाएगी। अर्थात त्रिगुण माया के साथ थोड़े समय का सुख है, और फिर क्या 84 लाख योनियों का जन्म मरने का और अगति का नरक का दुख साथ में है। अगर त्रिगुण माया के थोड़े से सुख में लग करके उस भक्ति में लगे तो 84 लाख योनियों के दुख से अपन बच नहीं सकते हैं, वो दुख हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए महाराज हमें सावचेत करें कि अभी तुम्हें माता पिता माया ब्रह्म की भक्ति करनी है या सदगुरु जी महाराज की शरणागति में आकर के अपना निज मन दे करके निज मेहर करानी है, इस पर विचार करना है। यानी पार ब्रह्म पिता का हुनर से मिलेगा, परंतु फिर से उसे पार ब्रह्म होन काल तक भी अगर वो जीव पहुंचेगा वापिस संसार में, वो सुख और दुख से निहारा तो हो जाएगा, कुछ समय तो वो सुख दुख से परे हो जाएगा, लेकिन आखिर उसे वापिस इस धरती पर आना पड़ेगा।
क्योंकि उसकी 5 वासनाएं और इच्छा रूपी माया होण काल ब्रह्म तक खत्म नहीं होती है, इसलिए उसको वापिस जन्म मरण में आना पड़ेगा। इसलिए महाराज मैं समझा रहे बार बार माता पिता और गुरु की भक्ति की बात कर रहे हैं। तो अब करना क्या, हमें माया ब्रह्म की भक्ति तक सीमित रहना है, बार बार संसार में आना है, या इससे ऊपर उठ करके हमेशा जो महासुखों का जो देश है वो प्राप्त करना है। इस पर विचार करने के लिए महाराज कहते जैसे ज्ञान का सुख चाहिए तथा कभी संसार का दुख नहीं चाहिए और बैरागी बनना पड़े, और बैरागी बनता है तो वेदी गुरु को निजमन देना पड़ता है, और वेदी गुरु से प्रीत करनी पड़ेगी, और वेदी गुरु से भयभीत रहना पड़ेगा, और कुल यानी माता पिता को त्यागना पड़ेगा, तभी वेदी गुरु से वैरागी की रीत शिष्य में पड़ेगी। लेकिन माता पिता के साथ रहता है तो फिर उसे कोई बैराग त्याग भेद दान थोड़ी करेगा, वो अपना गुरु मंत्र थोड़ी देगा, उसको छोड़ना पड़ेगा माता पिता को। तो इसी प्रकार ससुर साहिब की भक्ति करेंगे तो हमें माया ब्रह्म की भक्ति से ऊपर उठ करके सदगुरु शरणा लेकर के विधिवत सिमरण करना ही करना होगा। महाराज फरमाते हैं बाकी ये चीज बनेगी नहीं और जीवात्मा का कार्य होगा नहीं। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज हम संसार के सब भाई बहनों के सामने अपनी बात रख रहे हैं। तो एक एक चीज पर हमें गौर करना है, विचार करते हुए आगे बढ़ना है। समय हो रहा तो मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। कहने में, बोलने में, समझाने में कोई त्रुटि रह सकती है तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ करना। मैं कोई ना तो मैं कोई गुरु हूँ, ना मैं कोई संत हूँ, ना कोई सदगुरु, ना कोई साधु हूँ, ना कोई सन्यासी हूँ, ना कोई त्यागी हूँ, ना कोई बैरागी हूँ। मैं परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के जो अनुयायी है, जो दास है, उन दासों का दास हूँ। और महाराज ने जो बात लिखी है, जैसी टूटी फूटी भाषा में मुझे समझ में आई वो मैंने आपके सामने रखी, और उसमें भी अगर कोई मेरे से गलती है तो छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ करना और मेरा मार्गदर्शन करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, तुम हर बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम